नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग ਅਤੇ संबंधित सेवावां ਦੀ डिजिटाइजेशन ਨੂੰ ਹੋਰ मजबूत ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते खेडां ते युवा मामलिਆਂ बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी पंजाब फेरी के पहले पड़ाव दौरान अमृतसर की गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी में एक समागम दौरान 268 खिडारियों को सन्मानित किया। जलंधर के दुआबा कॉलेज में करवाए गए 65वें डिग्री वंडर समागम दौरान 552 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां। पंजाब सरकार वालों 1 अक्तूबर तो शुरू होने वाली झोने की खरीद लई तैयारियां मुकम्मल। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले खेडी जा रही 3 T20 मैचों की लड़ी का मोहाली में खेडिया गया पहला मैच आस्ट्रेलिया ने 4 विकेटां नाल जित्तिया। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत विच वित्त दा भविख बैंकिंग ਅਤੇ इस खेतर नाल संबंधित सेवावां दे डिजिटाइजेशन राਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संचालित होण जा रहा है। फिक्की ਵੱਲੋਂ नवी दिल्ली विच आयोजित किए गए वित्त दे भविख थीम ते किड्स प्रोग्राम के तीजे संस्करण को संबोधन करदे उन्होंने कहा है कि डिजिटाइजेशन ने बैंकों वित्तीय संस्थावां ਅਤੇ ग्राहकों के लिहाज नाल वित्तीय सेवावां विच वधेरे सुखालापन लियाउण विच मदद की है ਅਤੇ अगले 25 सालों विच इस नूं होर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि फिनटैक नूं अपनाउण दी विश्वव्यापी औसत 64% है जबकि भारत विच इस 80% है। यूपीआई के लैण देण विच होए वाधे की गल करदिआं वित्त मंत्री ने दस्सिया है कि यूपीआई ने इस साल जुलाई में 10.62 खरब रुपए की 6.28 अरब रुपए के लैन देन की रिपोर्ट की है जो पिछले महीने के मुकाबले 7% का वाधा दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि यूपीआई ने आउंदे 5 सालों में रोजाना 1 अरब के लैन देन की प्रक्रिया का टीचा रखा है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश में 1032 हैक्टेयर रकबे में गैर कानूनी भंग की खेती को नष्ट कर दिता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय वालों जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ब्यूरो के अधिकारियों ने 2 हफ्तों में भंग की खेती को नष्ट करने लिए वड्डे पद्धर की कार्रवाई की। इस कार्रवाई दौरान इलाके के लोगों में नशा विरुद्ध जागरूकता भी पैदा की गई और उन्होंने अफीम ते भंग वर्गियां नशीलियां चीज़ों तो दूर रहने लिए प्रेरित किया। ब्यूरो ने लोगों को नशा के माड़े प्रभाव बारे भी सुचेत किया और कहा कि इन्हां नाल उन्हां दे बच्चों का भविख पूरी तरह नाल खराब हो सकता है। ब्यूरो ने नशा विरुद्ध पश्चिमी बंगाल, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में शुरू की गई मुहिम अधीन हुण तक 25,000 हैक्टेयर तो वध रकबे ते अफीम और भंग की नाजायज़ खेती को नष्ट करने का दावा किया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते खेडां ते युवा मामलिਆਂ बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने एक दिना दौरे ते कल पंजाब आए। अपनी फेरी के पहले पड़ाव दौरान उन्होंने अमृतसर की गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के 52वें खेड इनाम वंड समागम में ਵੱਖ-ਵੱਖ खेड मुकाबलिਆਂ में अपना नामना खट्टण वाले 268 खिडारियों को सन्मानित किया। मुकाबलिਆਂ खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी खेडां, इंटर यूनीवर्सिटी चैंपीयनशिप ਅਤੇ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर नाल संबंधित खिडारियों का सन्मान करते केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ਅਤੇ खेड ते युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौका रहा इन्हां खिडारियों के सन्मान लई आयोजित 52वें सालाना खेड इनाम वंड समागम का। इस दा गवाह बनिया यूनीवर्सिटी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन। सन्मान पाउण वाले खिडारियों में कौमांतरी पद्धर ते नामना खट्टण वाले 25 खिडारियों समेत 268 खिलाड़ी शामिल रहे। इन्हां खिडारियों को इनाम वजों 2 करोड़ रुपए तो वध की रकम के नगद पुरस्कार दिते गए। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने यूनीवर्सिटी के खिडारियों वालों कीते शानदार प्रदर्शन से खुशी प्रगटाई। स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। आपकी परफॉर्मेंस से भी और आपके कैंपस का एक राउंड लगाने पर भी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेडों का बुनियादी ढांचा विकसित करके खिडारियों को उत्साहित किया जा रहा है। आज के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बहुत बदली हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रियो ओलंपिक्स के बाद विशेष तौर पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसकी शुरुआत भी की गई, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, देश में खेलने का भी, ट्रेनिंग करने का और विदेश में भी। और ये पूरे, इसके अलावा भी एथलीट को 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, यानी कि 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च, पूरा खर्च उठाने के बाद अलग से दिया जाता है। आज तक कभी देश में नहीं दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्या कि सरकार 1000 खेलो इंडिया सेंटर बना रही है। खेलो इंडिया सेंटर लगभग 1000 हम देश भर में खोलने जा रहे हैं, जिनमें से 590 बना दिए हैं और 15 अगस्त 2023 तक हम 1000 सेंटर्स का अप्रूवल कर देंगे। ये भी देश में पहली बार होने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मित्रों, सुविधाएं भी मिल रही हैं और खेलो इंडिया लीग्स, इसकी भी हमने शुरुआत की। वुमेन लीग से शुरू किया, चाहे हॉकी हो, कुछ और गेम्स हो, और इसका सिटी लीग्स का बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर में मिल रहा है। इस तो पहला वाइस चांसलर प्रोफेसर जसपाल सिंह संधू ने यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया तहत 2 स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। खादर शरीफ ते स्वर्ण सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, अमृतसर। अपनी फेरी ते दूजी पड़ाव दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने जलंधर के दुआबा कॉलेज में करवाए गए 65वें डिग्री वंड समागम दौरान 552 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति बदलते भारत लई एक मील पत्थर साबित होगी। देश विच वध रहे डिजिटलीकरण का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों किए गए विशेष उपरालियां सदका अज विश्व के होरनां देशों वालों भी डिजिटलीकरण के मामले विच भारत की मिसाल दी जाती है। लोग अपने मोबाइल फोन से पेमेंट करते हैं। दुनिया के बहुत कम देशों में भारत ने लीपफ्रॉग किया डिजिटल पेमेंट्स की ओर। कॉइन से दुनिया पेपर करेंसी की ओर आई, फिर प्लास्टिक करेंसी की ओर आई। हिंदुस्तान कॉइन से, पेपर करेंसी से सीधा डिजिटल पेमेंट की ओर गया है और आज यूपीआई भीम दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बना है। आज अमेरिका जैसा देश भी कहता है डिजिटल पेमेंट्स में अगर किसी से सीखना है तो हिंदुस्तान से सीखो, जहां एक रेडी वाले से लेकर, एक चाय वाले से लेकर एक सब्जी बेचने वाला भी आपके फोन से पेमेंट रिसीव कर सकता है और फोन से पेमेंट दे सकता है। ये हिंदुस्तान ने ही करके दिखाया है मेरे भाई और बहनों। इस तो पहला कॉलेज पहुंचण ते कॉलेज की प्रबंधक कमेटी के प्रधान चंद्र मोहन ते प्रिंसीपल डॉक्टर प्रदीप भंडारी समेत होर कई उगियां शख्सियतां ने उन्हां दा स्वागत किया। इस मौके कॉलेज प्रबंधकां ने अनुराग ठाकुर नूं दुआबा अवार्ड प्रदान दे के सन्मानित किया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नूं पंजाब दी भगवंत मान सरकार नूं डेगण दी कोई जरूरत नहीं है। यह सरकार संगरूर लोक सभा हलके तो चोण हार के लोकां दी नज़रां विच अपने आप ही डिग चुकी है। अमृतसर विच पत्रकारां दे इक सवाल दी जवाब विच उन्हां इह गल आखी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब विच वधदा नशा ते गैंगवार चिंता दा विषय है। पंजाब में अगर जो आपने प्रश्न उठाया कि नशे की बात या गैंग वॉर की बात या जेलों से चलने वाले अपराध की बात, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस राज्य ने आतंकवाद को वर्षों वर्षों तक देखा हो, वहां पर इस तरह की घटनाओं को पनपने ही नहीं देना चाहिए। पंजाब पुलिस को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की जनता के लिए, पंजाब के प्रशासन को पंजाब की जनता की सुरक्षा के लिए हर उचित कदम उठाने चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो पंजाब में असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि इसके कारण पंजाब में निवेश रुकता भी है और यहाँ पर लोग घबराते भी हैं फिर निवेश करने। एक होर सवाल के जवाब में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब में अगली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत नाल अपनी सरकार बनावेगी। जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से एक बार नहीं 2 बार सरकार बना सकती है। गोवा में 3 बार लगातार सरकार बना सकती है। मणिपुर में फिर सरकार बना सकती है। उत्तराखंड में वापस सरकार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ 34 वर्षों में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है।
देश में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और 2019 में उससे ज़्यादा सीटें जीतकर 303 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी अगले बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ EPFO ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 18,23,000 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵੇਤਨ ਅਦਾਇਗੀ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 18,23,000 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10,58,000 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 27.54% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1804 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ डिस्कलोजर स्कीम यानी कि VDS ਦੀ ਤਾਰੀਖ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਡ ਫੀਸ ਵੀ 4,750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ BHP ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ बचत की है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 42 ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 1,274 ਬੈੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 208 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ KL ਰਾਹੁਲ ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 61 ਦੌੜਾਂ ਕੈਮਰੌਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਵੈਡ ਨੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।